सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने तमाम तरह के वायदे कर दिए, लेकिन उन वायदों को पूरा करने के लिए कर्नाटक की सरकार 25,000 एकड़ सरकारी जमीन बेचने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार 88,000 करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद कटोरा लेकर वित्त आयोग के सामने खड़ी हो गई कि हमें विशेष पैकेज दो ताकि हम राहुल गांधी के वायदों को पूरा कर सकें। 88,000 करोड़ के कर्ज में 19,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 1.5 साल में लिया। असल में हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया पुरानी पेंशन स्कीम का वादा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ गया, क्योंकि ओपीएस के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ दोगुना हो जाएगा। ये जानकारी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने खुद दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्त आयोग की टीम को बताया कि उसने आने वाले वर्षों में उसकी पेंशन पर होने वाले खर्च लगभग दोगुने हो जाएंगे और ये नई पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो जाने के कारण होगा। राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2030-31 तक उसका पेंशन पर होने वाले खर्च 19,728 करोड़ हो जाएगा और ये वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ से भी कम है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच कुल 90,000 करोड़ का खर्च हिमाचल प्रदेश को पेंशन पर ही करना पड़ेगा। कांग्रेस के ओपीएस के वादे से राज्य के अन्य विकास कार्यों के बजट में कटौती होने की आशंका है और ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के बजट में पहले पेंशन का हिस्सा मात्र 13 था, जो बाद में बढ़कर 17% हो जाएगा। पुरानी पेंशन के कारण होने वाला ये खर्च राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह पर खर्च के लगभग बराबर होगा। 2026-27 में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 20,639 करोड़ तनख्वाह देगी। 2026-27 में दी जाने वाली पेंशन की धनराशि 16,728 करोड़ होगी। राज्य में पेंशन पाने वालों की संख्या भी आने वाले सालों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों से ज्यादा हो जाने के कयास हैं। ये भी बात सामने आई कि 2031 तक राज्य में 2,38,000 पेंशनर्स हो जाएंगे। ये संख्या आने वाले समय में राज्य कर्मचारियों से भी अधिक होगी, क्योंकि औसतन हर वर्ष 10,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और इसकी तुलना में नए कर्मचारी भर्ती नहीं हो रहे। हिमाचल प्रदेश के 2026-27 से 2030-31 के बीच तनख्वाह और पेंशन पर कुल मिलाकर 2,11,000 करोड़ खर्चने पड़ेंगे। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि वो इस बोझ को अकेले सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए उसे विशेष मदद की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जोर शोर से पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था और इसे राजनीतिक हथियार बनाया था। हालांकि अब इसके दुष्परिणाम सामने दिखने लगे हैं। आर्थिक बोझ के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने के संकेत हैं। ओपीएस के कारण हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग से मदद की मांग भी की थी और कहा कि राज्य को विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी। इन सब के बीच कांग्रेस सरकार का धुआंधार तरीके से कर्ज लेने का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद माना कि उनके राज्य को कर्ज चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़ रहा है।